सरकार मुख्यमंत्री गाँ को जीवे जिला को जीवे लोकंकर गुहारी शुणिबे मोहन सरकार आपण मानकर दुख तुरंत समाधान करने बाहरी करुछंती। जदि कौन सी कार्यक्रम रे खिलाफ हम आईन अनुसार कौन सी संस्था ठिकादार कहीं भी ताले आपण जदि अपील करेंगे ताले आपण मान को आईनगत अधिकार दिज्व सामाजिक सुरक्षा दिज्व एवं सबुबले आपण मान को जत्नवान सहित साहाय्य सुरक्षा ये समस्त कथा को दिज्व। तो आप झील को आप 50,000 नहीं बाहागर करेंगे तो हैं हाँ बढ़िया कर बाहागर कर भोजी देवे आम भोजी खाया जीव ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण को आ खर्च करने पड़ो ना। आम सरकार बापा माँ मैंने चाहती मो झीटी बा मो पुओटी गोटे बाहागर मु धूमधाम रे करी बाण फुटब रोषणी साजिब भल भोजीटे देवी हैं से केउंझर भल खासी आणिकी देवी एमती केते कथा हुए नहीं। कन्या विवाह योजना माध्यम रे सरकार सबू व्यवस्था करिवे कन्यादान करिवे। आमर एठी उपस्थित थिबा आमर विधायक मंत्री माने आमर अपराजिता मैडम भी अछंती। मैडम अपराजिता मैडम शुणुना तो आपण कन्या विवाह करिवे नहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण कन्यादान करिवे। जो आमर गरीब बापा मार झील माने विवाह देवार जो असुविधा होती आम सरकार नुआ योजना आनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये योजना रे आमर विधायक माने मंत्री माने आ सांसद माने आपण माने कन्यादान करिवे से झीवर विवाह करेबे। जो मृत्युकालीन सहायता आगु दि आउतला केते 2 लाख एबे केते 3 लाख। सही भली भाव में दुर्घटना जनित जदि मृत्यु है काम करुवा समय आगु दि आउतला केते एबे केते बढ़िला कि नहीं। ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल आप या आज शुभारंभ आम करले ଏହା द्वारा कौन हम ना सहजरे एवं सुविधारे घरे बसिक आपण माने विभिन्न सेवा आपण माने पाई पारिबे। जय जगन्नाथ। आज आम समस्त गोटे पवित्र दिन आनंदर दिन। आज आंतर्जातिक श्रमिक दिवस यही अवसर रे आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा जंगल परिवेश जलवायु विभागर जलवायु परिवर्तन विभागर मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, मान्यवर मंत्री गृह निर्माण और नगर उन्नयन और साधारण उद्योग से आम गण रे उपस्थित थिले। वर्तमान नहांती कृष्णचंद्र महापात्र महोदय, माननीय सांसद भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, माननीय विधायक एकाम्र श्री बाबू सिंह महोदय, आम गण रे मेयर मैडम थिले से भी अन्य एक काम चली जाइछंती। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा, श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती चित्रा अरुमुगम, समायुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, मोर प्रिय श्रमिक भाई और भौणी माने एवं एटी उपस्थित गणमाध्यम समस्त नेतृवृंद, आज मई मास मे मासर 1 तारिख प्रति वर्ष आज दिन को मे मासर 1 तारिख को यह सारा विश्व पृथ्वी आंतर्जातिक श्रमिक दिवस भाव पालन करुछि। आउ अवसर रे आमे समस्ते आज राज्यस्तरीय ये भुवनेश्वर रे अंतर्जातीय श्रमिक दिवस पालन करुछंती। आउ यही अंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालनर शुभ अवसर रे आपण मानकु समस्त को मु अनेक अनेक आउ थे अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी।
आमे ये श्रमिक दिवसर महत्व एवं आमर कौन काम आमे केमिति न्याय पाइबा ये कथा को लेकर किछि कथा मु रखिबी। माँ माने टिके व्यस्त हेलेनी बाहर आसछंती भूख लागिलानी बोधे तो आमे निश्चित भाव में भजन करिबा। बेसी मु समय नेबी नाही, समय टिके विलंब तो हेछि आ ता सत्य मध्य केमती शीघ्र कार्यक्रम सारिबा मु निश्चित भाव में आपण मानकर ये समय मूल्य को सठिक ढंग से परिचालना करिया पई मु देखिबी। दशंधि दशंधि धरी देशर प्रगतिर चक्र को श्रमिक माने अविरत भावे चढ़ाई आउछंती एवं विकास रे निजर योगदान निरविच्छिन्न भाव में आपण माने समस्ते देई आसुछंती। एणु एठी ए श्रमिक दिवस रे जेतेबेले आपण माने विभिन्न सुख स्वाच्छंद उपयुक्त प्राप्य ये समस्त कथा को जेतेबेले प्रसंग आसे कथा आसे सेतेबेले केमती न्याय पाइबे, उपयुक्त मजूरी पाइबे एवं आपंकर घरर कौन सी असुविधा हेले किभली भाव में संपृक्त कंपनी किंबा सरकार एमाने केमिति आपण मानकर से दुख समय छिड़ा हेबे ये कथा को लेकर सबु बड़े ये जो गोटे समस्या लगी थाए आउ सेथिपाई आपण माने न्याय पाइबा पाई लड़ाई करि थांती आउ आजिर दिन रे मध्य आपण लड़ाई जारी रखचंती। आपण माने समते एठी हमर उपस्थित सम्मानित वक्ता माने अनेक कथा कही छंती सेथिरे जे ए जो श्रमिक जो माने काम करूछंती आपण माने दैनिक 8 घंटा केते बेले 9 घंटा आउ केते बेले 10 घंटा भी करूछंती कि नहीं। जेतिकी समय काम करिया कथा ताठारु अधिक समय भी बेले बेले आपण मानकू केते बेले ठिकादार आउ केते बेले से संपृक्त संस्था आपण मानकू अधिक परिश्रम मध्य करौछंती। ये जो श्रमिक मानकर विभिन्न समस्या को नेइकिरी जो लड़ाई हेइथिला 140 वर्ष पूर्व मने पकांतु जहाँ एठी कहूतिले वक्ता माने मध्य 1886 मसीह ये लड़ाई विषय एठी आलोचना हेइछि मु लंबा कहबी नहीं। सेटा हेइतिला अमेरिका रे, अमेरिकार चिकागो सहर रे एवं सेठी गोटे मार्केट थिला हे मार्केट आ सेठी से मार्केट ठारे विभिन्न समस्या नेइकरी अमेरिकार श्रमिक माने सेठी से माने दाबी करुथिले एवं तांकर दाबी थिला कोन एकत्रित होइके जो दाबी करुथिले 8 घंटा कार्य दिवस 8 घंटा विनोद आउ 8 घंटा निद्रा माने सोइबा ये प्रकार 24 घंटा को बांटी देउथिले से दाबी करुथिले। किंतु सेते बळर सरकार जे थिले से भाविले माने गोटे बड़ धनर सरकार विरोध में जाउछंती किछि गोटे बोधे माने दंगा करुछंती संगे संगे दंगा को दमन करिया पई से चिंता करिकरी तांको ऊपर रक्तर होली खेली थिले अर्थात सेमानंकु आखि बुझा गुड़ी मारी थिले। ये प्रकार जो अनेक दमन लीला रे पुलिस माध्यम रे जो हताहत होइथिले एवं ये आंदोलन किंतु थमिला नाही। जेते बेले लोक गुड़ी खाइले लोक मृत्युवरण कले परवर्ती पर्याय आंदोलन तेजिला अमेरिकार यूरोप को गला यूरोप रु विश्वव्यापी यह चारिपटे चलीगला। एणु एमती एक समय आसला सबू श्रमिक आंदोलन करले आउ शेष अमेरिका हार मानिला मुंड नुएला एवं से श्रमिक मान को सम्मान दे से मृत श्रमिक मानकर सम्मान पाई से मई पहला को मे प्रथम दिवस को मे 1 तारीख को आजिर दिन को सी सरकारी छुट्टी दिवस हिसाब से घोषणा करले एवं समान को सम्मान देले उपयुक्त प्राप्य देवाई प्रतिश्रुति देले सुरक्षा देवाई प्रतिश्रुति देले आउ सेथिपाई से दिन पर ठारू आंतर्जातिक श्रम संगठन समूह एवं सरकार समस्ते मिसिकरी
अंतर्जातीय श्रम दिवस बा अंतर्जातिक श्रमिक दिवस हिसाब से यह पालन करा जाउछि। आउ सेइथिपाई आमे आज समस्ते एकाठी होइचंती। कौन पे एकाठी होइचंती? समस्ते माँ भौणी माने थिबे एठी, मोर भाई माने बड़ भाई माने समस्ते अछंती। आपण माने श्रमिक काम करूछंती बा दैनिक काम करी रोजगार पाइबा पई काम करूछंती। आउ सेथिरे जदि आपनकर जेतिकी प्राप्य जदि कमी गला आपण माने मालिक को कहउछंती, कॉन्ट्रैक्टर को कहउछंती, सरकार को मध्य हारी गुहार जळउछंती। आपण माने समते जानिछंती आम सरकार आसीबारे 10 मास मात्र हेछि। नुआ सरकार आसिले, आम सरकार आसिले, आम सरकार को आपणकर सरकार बोली कहा जाउछि, लोकंकर सरकार, आपणकर सरकार एटा आपण माने अनुभव करूछंती कि नहीं? परिवर्तन होउछि कि नहीं? आम सरकार जहाँ कहउछंती ताहा करूछंती कि नहीं? ए चाषी को जमती कहिथिले पर क्विंटाल रे 800 टका बोनस देबे बोली, अर्थात इनपुट असिस्टेंट देले कि नहीं? 800 टका पर क्विंटाल रे जणे जणे चाषी लक्षे टका लेखा मध्य बोनस पाइले, अर्थात इनपुट असिस्टेंट आर्थिक सहायता पाइले, कहिथिले देले। आमर एठी सुभद्रा माँ भौणी माने अछंती। मु काहेकि सुभद्रा कहली? सुभद्रा योजना लागू हेछि कि नहीं? सुभद्रा योजना रे समस्त माँ भौणी माने आपण माने 10,000 टंका 2टी किस्ती रे पाइले एवं से अर्थ को एसएचजी ग्रुप माध्यम रे जो व्यापार वाणिज्य करूछ, व्यवसाय करूछ, सेतिरे से अर्थ को मध्य विनियोग करलो। एहा द्वारा तुमर व्यापार बढ़िला, आय बढ़िला, घर को अधिक आय आसिबो, पिला मानकर भविष्य सेतिरे जड़ित थिबा कारणरू समानंकर पाठ पढ़ारे, समानंकर चिकित्सा रे, समानंकर विभिन्न कार्य रे, विवाह एवं अन्यान्य काम रे मध्य ये पैसा को संचय करी रखिले जेते बेले दरकार पड़िबो सेते बेले से काम करिबा पई आपण माने ए अर्थ को लगेबे। आ सेइति पई आम सरकार आसीबार 10 मास भितरे गरीब लोक मानकर पई अनेक काम ए भली भाबरे निरंतर भाबरे करूछंती। मोर गोटिए मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ अछि। मुख्यमंत्री अभियोग शुणती गरीब लोक मानकर, श्रमिक लोक मानकर, साधारण लोक मानकर, दिव्यांग जो माने अक्षम भिन्नक्षम लोक तांकर गुहारी शुणा प्रति सोमवार को सोमवार हुए, जदि कौन सोमवार न हो पारिला ताहले परवर्ती सोमवार रे एमिति हुए। यही गत 21 तारिख रे आमे जाइथिलु मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को नहीं जाइथिलु संबलपुर को, अर्थात 10 जन मंत्री एवं ताहा सहित मुख्यमंत्री अधिकारी ऑफिसर समस्त को लेकिन संबलपुर जाइथिलु जे सरकार सबु बड़े केवल राजधानी भुवनेश्वर रे ये मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आउ कार्यकारी करिवे नहीं। सरकार मध्य मुख्यमंत्री मध्य गाँ को जिबे, जिला को जिबे, लोकंकर गुहारी शुणिबे। आउ सेठिपाई आमे संबलपुर को जाइथिलु। संबलपुर अंचल रे सेदिन 7,000 ରୁ 8,000 लोक आसीथिले। को माने आसीथिले? जहार समस्या अछि। को माने आसीथिले? जो माने गरीब लोक। को माने आसीथिले? जो माने भिन्नक्षम लोक बा दिव्यांग लोक, सेई माने आसीथिले। आउ सेमानकु आमे सकाळ 8 टारु आरंभ करलु, गोटाई बळे सारिलु एवं सेटिरे हजार हजार लोक आसीथिले मैडम। एवं सेमानकर समस्या कहूतिले। किछि लोक रोगी भी आसीथिले। सेठी सिंगल विंडो सिस्टम डाक्तरी टीम रखिलु, परीक्षा करा गला, सर्टिफिकेट दिया गला एवं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रे फॉर्म माध्यम रे अप्लाई करा गला। विभाग अप्रूव करले, शेष रे मुख्यमंत्री अप्रूव करले एवं लोक मान को 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 टंका पर्यंत सेठी प्रदान करा गला। गरीब लोक मानकर समस्या को लोकंकर सरकार बा आपनकर ये सरकार महान सरकार आपण मानकर दुख तुरंत समाधान करबा पई बाहरी चंती आउ ताकु मध्य करूछंती। एणु मोर आपण मानकर कहिबा कथा जे आम सरकार संवेदनशील गरीब लोक मानकर पई आपण मानकर पई सबु बळे अछंती। सेथि पई जो समस्या आसीबो तार समाधान करबा पई निरंतर भाबरे आम सरकार उद्यम जारी रखिछंती। आम ए सरकार जो श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग जो अच्छी ये विभाग मंत्री एठी आमर बसिचंती गणेश राम सिंह खंटिया महोदय। आमर उद्देश्य होछि जे विभिन्न संगठित
विभिन्न संगठित संगठन एवं अणसंगठित क्षेत्र जो अच्छी कोठा बाड़ी विभिन्न जगह रास्ता घाट जो काम होची ये अणसंगठित अच्छी एवं संगठित जो गुड़िक विभिन्न रजिस्ट्रीभुक्त कारखाना विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान रे काम करुवा तांको संगठित कह जाए ये समस्त को मिसेकरी जो क्षेत्र में जो आपण मानक जो नियोजित करा जाए ये आईनगत अधिकार दि जाए आपण मानक जदि कौन सी कार्यक्रम रे खिलाफ हम आईन अनुसार कौन सी संस्था ठिकादार कहीं भी ताले आपण जदि अपील करेंगे ताले आपण मानक आईनगत अधिकार दि जाव सामाजिक सुरक्षा दि जाव एवं सबुबले आपण मानक जत्नवान सहित साहाय्य सुरक्षा ये समस्त कथा को दि जाव से आज राज्य सरकार तरफ विभाग माध्यम श्रमिक वर्ग तथा सेमानकर परिवार सुरक्षा सामाजिक कल्याण निमंते आज आम सरकार आम विभाग ये विभाग श्रम विभाग सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण बाबद जुगान्तकारी एवं त्वरित पर्यायर केमती आपण माने न्याय पाई पारिबे एवं आपण ये समस्त कथा को आम सरकार समस्त कथा को चिंता करुछंती आउ सेथि पई आपण माने समस्त जानंती यही विभाग अंतर्गत जो ओडिशा कोठाबाड़ी एवं अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्यर निर्माण श्रमिकंकर सामग्रिक विकास सहित कल्याण निमंते बहुत दृष्टांतमूलक पदक्षेप नौछंती जहाँकि एठी आमर माननीय मंत्री महाशय विभागर एवं सचिव प्रमुख शासन सचिव मैडम ये कथा आपण मानक पाखरे कथा रखिले चीफ सेक्रेटरी मध्य आपण मानक पाखरे अनेक कथा रखिले एथिरे जो कथा गुड़िक रखिले निर्माण श्रमिक कल्याण योजना तार सफल रूपायन शिक्षा सहायता जमीती ये किसी झील माने आसिले तांकु आमे पाठ पढ़ापाई आर्थिक व्यवस्था करी पैसा देलु चेक माध्यम ठीक सेमिति विवाह सहायता मैडम आज विवाह सहायता दिगला कि नहीं क्या प्रिंसिपाल मैडम चित्रा मैडम आज विवाह क्या देले कि चेक गोटे देले गोटे कार्ड 50,000 टंका आम देले किए से जहाँ को दिगला छिड़ा हेलो 50,000 टंका दिखाई विवाह कौटी घर हैं खोर्धा आप झील झील आसी ना ठीक अच्छे तो आप झील को आप 50,000 नहीं बाहर करेंगे तो हैं हाँ बढ़िया कर बाहर कर भोजी देवे आम भोजी खाया जीवु बस तो गोटे विवाहर सहायता आम आर्थिक सहायता देलु 50,000 आहरी अधिक भी खर्च हम किंतु आम गोटे आर्थिक सहायता सरकार माध्यम देलु से निश्चित भाव में ये गोटे साहाय्य है कि नहीं एबे आम सरकार आहरी गोटे योजना करिसेंती जानी थांतु माँ माने कौन सेटा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण को आउ खर्च करने पड़ो ना आम सरकार बापा माँ मैंने चाहती मो झीटी बा मो पुओटी गोटे बाहागर मु धूमधाम रे करी बाण फुटब रोषणी साजिब भल भोजीटे देवी हैं से केउंझर भल खासी आणिकी देवी एमती केते कथा हुए नहीं किंतु तेल लुण दुनिया माने अभावग्रस्त दुनिया ये दुनिया रे आमे एते पैसा कोडू पाइबा जेते रोजगार कर से तो खर्च रे पड़े जाउची ना नहीं गरीब बापा माँ माने भल बाहागर करि पारंती नहीं सेथिपाई आम सरकार तांकर मनर कथाटा को जानी पारिले जो गरीब परिवार अछंती जो माने ये काम करि पारिबे नाही से भरी परिवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना माध्यम सरकार सबू व्यवस्था करिवे कन्यादान करिवे आमर एठी उपस्थित थिबा आमर विधायक मंत्री माने आमर अपराजिता मैडम भी अछंती मैडम अपराजिता मैडम शुणुना तो आपण कन्या विवाह करिवे नहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण कन्यादान करिवे जो आमर गरीब बापा मार झील माने विवाह देवार जो असुविधा होती आम सरकार नुआ योजना आनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
ये योजन आमर विधायक माने मंत्री माने आउ सांसद माने आपण माने कन्यादान करेंगे से झीवर विवाह करेंगे विवाह मंडप रे विवाह करेबा भोजी हेब रसणी आसीब बाण फुटिब भोजी हेब आउ झील को मध्य उपहार भी देकी पठेबा आमे ये कामटी आम सरकार करेंगे भल कि नहीं करवा तो ये काम भी करवा आउ ये श्रमिक विभाग तरफ आमे कौन विवाह सहायता जमी आमर ये भौणीर झील आम आर्थिक सहायता देला आगामी दिन आहरी बहुत देवा आपण मैंने अप्लाई करूँ जमीती एजुकेशन भी देवा जिते मृत्युकालीन सहायता मरीगला पर भी आम परिवार को दौरान एवं अंत्येष्टि क्रिया भी सहायता आम दौरान ये कम दौरान आज दिन में आहरी केमती व्यापक भाव में करवा समस्ते न्याय पाइबे केमती आम सरकार ये कथा को गुरुत्व दौरान आउ आमर जो मृत्युकालीन सहायता आगु दि आउतला केते 2 लाख एबे केते 3 लाख सही भली भाव में दुर्घटना जनित जदि मृत्यु है काम करुवा समय आगु दि आउतला केते एबे केते बढ़िला कि नहीं धीरे धीरे ताको आहुरी बढ़ेकरी आमे आगु को निश्चित भाव में नेबा आउ सेथिपाई समस्ते आज आमे पंजीकृत हेबा रजिस्ट्रेशन करी जदि पंजीकृत हो पारिबा ताहले निश्चित भाव में आमे ये समस्त फायदा मध्य पाई पारिबा एबे 27 लाख निर्माण श्रमिक को पंजीकृत करा जाय विभिन्न सहायता बाबद 3,951 कोटी टंकारु ऊर्ध्व सहायता राशि दिया गलानी आहुरी मध्य आगामी दिन में दिया जिवो आम सरकार आसिला परे गत 10 मास परे 11 मास हेइनी ये समय भितर आम सरकार आसिला परे 4 लाख ऊर्ध्व निर्माण श्रमिक मानक नूतन भाव पंजीकृत करी सामानकु मध्य 370 कोटी टंकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करा गलानी एनु निश्चित भाव में आज यही पवित्र दिवस रे सारा राज्य में एककालीन पाखापाखि 3000 योग्य निर्माण श्रमिक आज आज सेमानंकु परिचय पत्र मध्य प्रदान करा जिबा सहित आज दिन में 40 कोटी टंका सेमानंकु दिया जाउछि ए सरकार आज आम करिसंती आमे सेति पई सिलेक्शन करिकरी आमे करूछंती आ आगामी दिन में करिया पई जाउछु एई अवसर रे श्रमिक निर्माण कल्याण बोर्ड रो विभिन्न सेवा को आपण मानकर हाथ पाहांतारे पहुंचाइबा निमंते एक जुगान्तकारी पदक्षेप जोटा एबे काम को आम स्विच टिपिकरी करले श्रमिक ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल आप या को आज समारंभ आम करले एहा द्वारा कौन हम ना सहजरे एवं सुविधारे घरे बसिकरी आपण माने विभिन्न सेवा आपण माने पाई पारिबे मु आशा करिबी आपण माने ए बाबद रे अधिक सचेतन हेबे एवं ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकृत होई पारिबे नवीकरण सहायता निमंते मध्य आपण माने आवेदन करिबे एवं ता द्वारा मध्य निश्चित भाव में एहा द्वारा आपण सहायता पाई पारिबे ठीक सही बरी भाव में ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधीन 60 गोटी वर्गर अणसंगठित श्रमिक मान पंजीकृत करी सेमानक विभिन्न कल्याणमूलक सहायता प्रदान करिबा ये कार्यक्रम निरंतर भाव में करा जाउछि एवं अद्यावधि 4 लाख ऊर्ध्व अणसंगठित श्रमिक पंजीकृत होइथिबा बड़े सेमानकु मध्य 23 कोटी टंकार अधिक आर्थिक सहायता सेमानकु मध्य प्रदान करा जाइछि आम सरकार आसिला परे सर्वप्रथमे जो माने अर्धकुशली प्रथम कुआ जाउछि बोधे अणकुशली जे प्रथम आसी काम करिवो अणकुशली तापरे जे काम शिखिला एक्सपीरियंस हला अर्धकुशली तापरे जे पूरा काम जानी गला कुशली तापरे जे पूरा एकदम मास्टर बनी गला बहुत बढ़िया काम करूछि सी ताकू कोन कुआ जाय अति कुशली ये समस्त आम सरकार आसिला पर 100 टंका गत 10 मास भितर मात्र 10 मास भितर 100 टंका तांकर वृद्धि करा जाइछि एवं आपण माने आहुरी मध्य खुशी हेबे जे आपण मानकर सर्वनिम्न मजूरी आपण मानकर गत अक्टोबर मासरे आपंकर जोटा कौन कहते भेड़िए भैल्युएबल डियरनेस अलाउंस तो हाँ
ଭେରିଏବୁଲ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭିଡ଼ିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଟିକେ କମ୍ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା। କେତେ? 2 ଟଙ୍କା। ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଛି ବା, 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ପୁଣି ବଢ଼ାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବଢ଼ିକରି କେତେ ହେଲାଣି? ଅଣକୁଶଳୀକୁ 452 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀକୁ 502 ଟଙ୍କା, କୁଶଳୀଙ୍କୁ 552 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅତି କୁଶଳୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 602 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଘରକୁ ରୋଜଗାର ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଟା କରିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଡୁମଡୁମା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଛକଠାରେ, ଏ ଦୁଇଟି ସାରା ବହୁମୁଖୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଖରାରେ, ବର୍ଷାରେ, ଶୀତରେ, ଏବଂ ଉପରେ ସେଟ୍ ନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିଲା, ଶୌଚାଳୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥିଲା, ପାର୍କ ସେ ପାଖରେ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇକରି ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଲେବରମାନେ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁବିଧା ସେମାନେ ସବୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଯଦି ସେଟା ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ତାହା ବି ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିକି ଦେବା। ଏବଂ ସେତିକି କେବଳ ନୁହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବା କି, ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ବି ଆମେ ଯିବା। ସେଥିରେ କଟକକୁ ବି ଯିବା, ରାଉରକେଲା ଯିବା, କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା, କୋରାପୁଟ ଯିବା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ଲେବରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଆମେ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ତାହାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା। ବହୁମୁଖୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷଣା କଲି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି? ନୂଆପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ବି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆରୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏରିଆରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନାହିଁ ନା ଅଛି, ନା ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ତ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ଷ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 ମାସ ପାଇଁ, 6 ମାସ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ବର୍ଷ ତମାମ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର 70,000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଯାଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ। ଜଣାପଡ଼ିଲେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲେ, କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିଏ ଟ୍ରକରେ ଆସିଲେ, କିଏ କେଉଁଠି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେତେ ଲୋକ
ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚେନ୍ନାଇରେ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏ ବାବଦରେ। ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବାହାରିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ବି ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ଆମର କେଭିଜି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଆମେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଠୋସ୍ ଆମେ ଏ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ତିଆରି ଆମେ କରିଛୁ। ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସିଏ କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅତି କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସେମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଆଧାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଇଠି ଆମ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲୁ, 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରିବେ। ଏଥିରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ଏବଂ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କଥା ହେଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ହେଉ ବା ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଥାର୍ଥତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଟା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଇଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମିଛଟାରେ ବୁହିକି ନେଇକି ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଛି, ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ, ନ ବୁଝିକରି ଆମେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଦାବି କରିବା, ଆଉ ଦାବି ମଧ୍ୟ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଇଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର କଥା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସାୟିକକରଣକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗ କରିକରି, ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିକରି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସରଳ ହେବ, ସହଜ ହେବ। ଟେକ୍ନିକାଲି କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ତାହାର କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଦି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଯାହା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ବସିକରି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏହାକୁ ବସିକରି କରିପାରିବେ, ଏ ସୁବିଧା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିକରି ଏ କଥାକୁ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ରହିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର ନେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ
ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।